प्यार पे छात्र, आज का इस वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बेसिकली खास होने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में वो तमाम सारे 37 प्रश्न की बात करने वाले हैं जो हिंदी टॉपिक पर बात किया जाता। और इस प्रश्न के माध्यम से हम आप लोग को बताने वाले हैं कि इस प्रश्न में आप लोग को कौन सा प्रश्न परीक्षा हॉल में पूछे जाएंगे। ऐसे तो माना जाता है मेरे प्यार छात्र कि हर एक 30 प्रश्न में से 2 से 3 प्रश्न ही परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि हर एक प्रश्न में से दो तीन प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि आप लोग को पता है कि 12-13 टॉपिक प्रश्न रहते हैं, जिसमें से कहानी, कविता और उपग्रह, संन्यास सारा चीज उस टॉपिक में दिया जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र कि इस प्रश्न में 2009 से लेकर 2026 तक का प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र कि जो भी छात्र मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र इस वीडियो को मैं स्टार्ट करते हैं। क्या करा, उसने कहा था कहानी में किस शहर का पात्र चित्रण करता है। अब देखिए यहाँ पर बात क्या कर रहा है कि उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण करता है। सभी मेरे प्यार से देख लीजिएगा कि उसने कहा था कहानी में शहर का चित्रण करता है अमृतसर। क्या हो जाएगा, अमृतसर। तो ऑप्शन नंबर ए लगा देना है। चलिए नेक्स्ट का बात कर लेंगे हम दूसरा नंबर में कि लाना सिंह के गाँव का नाम क्या था। अब देखिए यहाँ पर बात हो रहा है लाना सिंह के गाँव का नाम क्या था। अब देखिए आपके गाँव का नाम क्या है और आपके नाम का गाँव का क्या है, तो आप लोग को पता है और इन्हें पता नहीं है, हमें भी पता नहीं है। तो क्या कर रहा है कि लाना सिंह के गांव का नाम क्या है, तो लाना सिंह का गांव का नाम है माझे। क्या होगा, माझे। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए अगला देखेंगे 3 का कि लाना सिंह किस पद पर था। अब देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं लाना सिंह किस पद पर था। सभी मेरे प्यार से देख लीजिएगा कि लाना सिंह किस पद पर था, तो लाना सिंह जमादार के पद पर था। क्या होगा, जमादार के पद पर लाना सिंह था। ऑप्शन नंबर सी लगाएं। चलिए अगला देखेंगे हम 4 का कि लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। अब देखिए यहाँ पर बात क्या कर रहा है कि लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। सभी मेरे प्यार साथ देख लीजिएगा लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। 4 का आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह। क्या हो जाएगा, वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, वजीरा सिंह। चलिए अगला देख लेंगे हम 5 का, पलूटन का विशोधक कौन था। क्या कर रहा है, पलूटन का विशोधक कौन था। सभी मेरे प्यार से देखिएगा कि पलूटन का विदूषक कौन था। 5 का सभी मेरे प्यार से देखिएगा वजीरा सिंह। क्या हो जाएगा, वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम, वजीरा सिंह। नेक्स्ट का बात कर लेंगे हम 6 नंबर का कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। अब देखिए यहाँ पर बात क्या कर रहा है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। 6 का सभी साथ देख लीजिएगा सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। 6 का आंसर होगा बोधा सिंह। क्या हो जाएगा, बोधा सिंह। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, बोधा सिंह। चलिए अगला का बात कर लेंगे। क्या कह रहा है 7 नंबर में कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। क्या कर रहा है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। सभी मेरे प्यार साथ देख लीजिएगा भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। 7 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या कह रहा है कि जर्मनी के साथ। क्या कह रहा है, जर्मनी के साथ। किसके साथ, जर्मनी के साथ। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 8 का कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया। क्या जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया। अब प्रश्न क्या कहता है कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया। 8 का हो जाएगा लाना सिंह ने। क्या हो जाएगा कि जर्मन लेफ्टिनेंट को लाना सिंह ने मार कर गिरा दिया। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 9 का कि सिख राइफल्स के जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था। अब देखिए यहाँ पर बात कर रहा है कि सिख राइफल्स के जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था। 9 का सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा और 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 77। क्या होगा, 77। सिख राइफल्स के जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था, 77। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखिएगा 10 का कि सरकार के सूबेदार को जमीन कहाँ दी गई। सरकार के सूबेदार को जमीन कहाँ दी गई। सभी साथ देखिएगा सरकार के सूबेदार को जमीन कहाँ दी गई, तो लायलपुर में। क्या होगा, लायलपुर में। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, लायलपुर में। चलिए अगला देखेंगे 11 का कि गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था। गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था कि गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। सभी साथ देख लीजिएगा कि गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुलेरी जी का जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में। कहाँ हुआ था, जयपुर राजस्थान में। जयपुर राजस्थान में। इस प्रश्न को याद रखें मेरे प्यारे साथ, ये प्रश्न पूछेंगे। चलिए अगला देखेंगे हम 12 का सुखमय जीवन किसकी रचना है। सुखमय जीवन किसकी रचना है। क्या करा प्रश्न कि सुखमय जीवन किसकी रचना है। 12 का हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सुखमय जीवन किसकी रचना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ऑप्शन नंबर ए।
चलिए अगला देखेंगे हम 13 का। उसने कहा था कहानी का प्रकाशित कब हुई थी। उसने कहा था कहानी प्रकाशित कब हुई थी। 13 का सभी मेरे प्यारे छात्र देखिएगा, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी। 13 का आंसर हो जाएगा 1915 में। क्या होगा 1915 में। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था 1915 में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 14 का। कछुआ धर्म किसकी कृति है। क्या होगा कि कछुआ धर्म किसकी कुशी की कृति है कि कछुआ धर्म कुशी की कृति है। 14 का आंसर हो जाएगा चंद्रधर गुलेरी। क्या होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कछुआ धर्म कुशी की कृति है तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे हम 15 का। पुरानी हिंदी रचना क्या है। क्या कह रहा है पुरानी हिंदी रचना क्या है। 15 का लगाना है। पुरानी हिंदी रचना क्या है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। प्रश्न क्या कहता है कि पुरानी हिंदी रचना क्या है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए अगला देख लेंगे हम 16 का। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है। क्या कह रहा है कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है। सभी मेरे प्यारे साथ देखिएगा कि कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है। 16 का आंसर हो जाएगा मजदूरी और प्रेम। क्या होगा मजदूरी और प्रेम। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे कि मजदूरी और प्रेम गुलेरी जी की रचना नहीं है। चलिए अगला देखेंगे हम 17 का। कुराई का क्या अर्थ होता है। कुराई का क्या अर्थ होता है। सभी छात्र देख लीजिएगा कुराई का क्या अर्थ होता है। कुराई का अर्थ होता है मंगनी। क्या होता है मंगनी। कुराई का अर्थ होता है मंगनी। सभी छात्र याद रखें, इस प्रश्न को पूछेंगे। कुराई का अर्थ होता है मंगनी। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 18 का। कि बोधा कौन था। बोधा कौन था। बोधा सूबेदार हजार सिंह का बेटा था। बोधा कौन था सूबेदार हजार सिंह का बेटा था। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे सूबेदार हजार सिंह का बेटा था। चलिए अगला देखेंगे 19 का। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहानी कौन सी है। क्या कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। सभी छात्र देख लीजिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी है। 19 का आंसर हो जाएगा उसने कहा था। क्या होगा उसने कहा था। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे उसने कहा था। चलिए 20 का। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई है। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई है। सभी मेरे प्यारे साथ देख लीजिएगा और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कफन। क्या हो जाएगा कफन। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे कफन। चलिए अगला देख लेते हैं हम 21 का। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। 21 का आंसर होगा गुलेर। क्या होगा गुलेर। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे तो गुलेर का। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे गुलेर। चलिए अगला देखेंगे हम 22 का। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। 22 का आंसर लगाना चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए 23 का। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है। 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द्विवेदी युग। क्या होगा द्विवेदी युग। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे द्विवेदी युग। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 24 का। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। सभी छात्र देख लीजिएगा। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी में 5 भागों में। क्या होगा 5 भागों में। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे 5 भागों में। चलिए अगला देख लेंगे हम 25 का। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। 25 का हो जाएगा 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। क्या होगा 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 26 का। लाना सिंह किस कहानी का पात्र है। लाना सिंह किस कहानी का पात्र है। सभी छात्र एक बार देख लीजिएगा लाना सिंह किस कहानी का पात्र है। उसने कहा था। ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसने कहा था किस कहानी की उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। सभी छात्र देखिएगा 27 नंबर में उसने कहा था किस कहानी का किस प्रकार की कहानी है तो कर्म प्रधान। क्या होगा कर्म प्रधान। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे कर्म प्रधान। चलिए अगला देखेंगे कि पुरानी हिंदी रचना किसकी है। पुरानी हिंदी रचना किसकी। ये प्रश्न पूछेंगे पुरानी हिंदी रचना किसकी है। 28 का आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 29 का। कीरत सिंह कौन था। क्या कह रहा है कीरत सिंह कौन था। 29 का हो जाएगा कीरत सिंह कौन था। कीरत सिंह लाना सिंह का भतीजा था। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। कीरत सिंह कौन था लाना सिंह का भतीजा था। चलिए अगला देख लेंगे हम 30 का कि बचपन में लाना सिंह
लाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था, कि बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। 30 का हो जाएगा तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई। सभी छात्र बताएंगे कुड़माई मतलब क्या होता है, कि बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था, तेरी कुड़माई हो गई, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 31 का, कि लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक छोड़कर जाने को कहता है, कि लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है। 31 का लगाना है 10, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे 10। चलिए अगला का बात करेंगे 32 का, अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे, क्या कह रहा है कि अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे, अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे, तो मामा थे, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे मामा। अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे, तो मामा थे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 33 का, लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। 33 का आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह, क्या होगा वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे वजीरा सिंह। चलिए अगला का बात करेंगे हम 34 का, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा। 34 का देख लेना है और 34 का आंसर होगा लाना सिंह, ऑप्शन नंबर बी देख लेंगे लाना सिंह। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 35 का, कि लाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था, लाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। 35 का देख लेना है कि लाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। 35 का हो जाएगा वजीरा सिंह, क्या होगा वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर सी लगाना है वजीरा सिंह। चलिए 36 में देख लेंगे कि लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। 36 का आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर बी में अमृतसर, क्या होगा अमृतसर, क्या कह रहा है लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, तो अमृतसर के, ऑप्शन नंबर बी लगाओ। चलिए नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, ये पूछेंगे। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, सभी छात्र देखिए उसने कहा था किस वर्ष की रचना, मतलब ये कहानी किस वर्ष में रचित की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1915 में, 1915 ऑप्शन नंबर ए में। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा मेरे प्यारे छात्र। और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।